Hello students, welcome to Shiv Kids. So today we will start our lesson, that is 24th lesson, our clothes. Our clothes मतलब हम कपड़े जो अलग अलग पहनते हैं उनके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है. कैन यू टेल, आप बता सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स आपको बताने हैं. लुक एट द अबाउ पिक्चर केयरफुली. व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज ईच पिक्चर शो. यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिखाए गए हैं, है ना. कौन कौन है पिक्चर में? एक दादाजी है और एक छोटी उनकी पोती है, राइट. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर द पीपल इन द फर्स्ट पिक्चर वेयरिंग. फर्स्ट पिक्चर में कौन से प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने क्या पहना है? स्वेटर, सॉक्स, फुल क्लोथ्स पहने हैं, मफलर, टोपी, ये सब पहना है. तो ये सब हम कब पहनते हैं? विंटर में. कब पहनते हैं? विंटर में, यानी सर्दी के टाइम पे, है ना. वाई आर दे वियरिंग दीज क्लोथ्स. क्यों पहने हैं उन्होंने ऐसे कपड़े? क्योंकि वो कौन सा सीजन चालू है? वो है विंटर सीजन, सर्दी का सीजन. तब क्या होता है? ठंडी होती है, तो ठंड से बचने के लिए ऐसे कपड़े, ढेर सारे कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं. What kind of clothes are the people in the second picture wearing? Second picture में क्या पहने हैं उन्होंने? कॉटन के कपड़े पहने हैं, हल्के हल्के फीके फीके रंग वाले कॉटन के कपड़े, है ना. क्यों पहने हैं? क्योंकि कॉटन में से धूप नहीं लगती है. When do we see people using raincoats and umbrellas? आप यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देखो, रेनकोट पहना है, गमबूट पहने हैं, अम्ब्रेला पहना है ना. तो ये कब पहनते हैं हम? बारिश के सीजन में, जब बारिश आती है ना. मेक अ लिस्ट ऑफ क्लोथ्स यूज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर इन योर नेबरहुड. और कौन से अलग प्रकार के कपड़े आप लोग पहनते हो वो भी आप बताओ. Why do we see changes in the clothes people wearing during different times of the year? क्यों ऐसा होता है कि लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं? It is because the weather changes at those times. We need different clothes to protect our bodies against such changes in weather. क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं. जैसे अगर सर्दी का सीज़न है तो हम खुद को वो प्रोटेक्ट करने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना. चेंजेस इन वेदर डिवाइड द ईयर इनटू 3 पार्ट्स. जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है वैसे वैसे हमारे कपड़े भी बदलते हैं, है ना. तो जिस प्रकार वातावरण में बदल आते हैं तो ये एक साल में 3 बार डिवाइड, एक साल को 3 बार डिवाइड किया जाता है 3 ऋतुओं में. These parts are called seasons. उनको क्या कहा जाता है? सीजन, यानी अलग अलग ऋतुएं. ओके. The 3 seasons are summer, the rainy season and the winter. कौन से ऋतु, कौन से सीजन होते हैं? समर, धूपकाला, द रेनी, बारिश, और विंटर, जाड़े का मौसम. Each season is approximately 4 months long. हर सीजन, क्या हर ऋतु एक 4 महीने की होती है. द सीजन फॉलो ईच अदर कंटिन्यूली. एक के बाद एक दूसरा सीजन आता है. दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन. इसे क्या कहा जाता है? ऋतु चक्र. ऋतु चक्र या फिर साइकिल ऑफ सीजन आप इसे कह सकते हो. एज द सीजन चेंजेस देयर आर चेंजेस इन नेचर एंड द एनवायरमेंट टू. जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे हमारे आजू बाजू की चीज़ें, हमारा वातावरण बदलते जाता है. ऑलवेज रिमेंबर द सीजन्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. ये जो अलग अलग ऋतुएं आती है, सीजन्स आती है, इसके कई महत्वपूर्ण हमारे ऊपर, यानी इंसान के ऊपर और जो भी जीवित प्राणी हैं उनके ऊपर अलग अलग इफेक्ट आते हैं. With each season there are changes in the clothes we wear and the food we eat. जैसे जैसे ऋतु बदलती है हमारे कपड़े भी बदलते हैं और हमारा खाना भी बदलता है.
जैसे खाना खाने से मतलब क्या हुआ, जैसे अगर समर चालू है तो हम क्या पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। विंटर आ गया तो क्या क्या सूप पिलाती है मम्मी, है ना। सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन। हमारी खेती बाड़ी और हमारे व्यवसाय, इन पर भी बहुत सारा इफेक्ट आता है इन ऋतुओं की वजह से। देयर आर मेनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। वातावरण में भी कई सारे बदलाव आते हैं सीजन ऋतुओं की वजह से। वी शुड अडॉप्ट दीज चेंजेस। हमने खुद को ढाल लेना चाहिए इन सारे बदलावों में, चेंजेस में। यूज योर ब्रेन पावर। इन विच मंथ्स डू द समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर अकर। कौन से मंथ में समर आता है? जैसे मैंने बोला, एक ऋतु 4 महीने की होती है, तो फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक क्या होता है, समर सीजन। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या होता है, रेनी सीजन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने विंटर्स होता है। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। खुद को ठंडी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन समर? सोचो, अगर हमने स्वेटर पहन लिया धूप काले में, क्या होगा, भीग जाओगे पसीने से। एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स। एनिमल्स कपड़े नहीं पहनते हैं, प्राणी कपड़े नहीं पहनते हैं। हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड? अगर प्राणी कपड़े नहीं पहनते हैं तो वो खुद को कैसे बचाते हैं ठंड से? Many trees shed their leaves in winter. कुछ झाड़ तो ऐसे होते हैं जिनके तो पत्ते भी गिर जाते हैं विंटर सीजन में, जाड़े में। When do they grow new leaves again? उनमें नए पत्ते कब आते हैं? तो देखो प्राणियों का कैसा होता है। प्राणियों जिनको ठंड लगती है, ठंड वाली जगह पे जो प्राणी होते हैं उनको फर होता है। फर मतलब बहुत सारे बाल होते हैं उनके स्किन के ऊपर, तो वो बाल उनको गर्मी देते हैं। ओके और जैसे ऑटम ये सीजन होता है जब पतझड़ जिसको कहा जाता है, विंटर में हो, विंटर के बाद जो, विंटर से पहले जो होता है और वो जाने के बाद में क्या होता है, नई पत्तियां झाड़ों में आ जाती है। ट्राई दिस, लुक एट द क्लोथ्स दैट पीपल अराउंड यू आर वेयरिंग। आपके आजू बाजू देखो लोग कौन से कपड़े पहनते हैं। राइट डाउन डिफरेंसेस इन देयर क्लोथिंग बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। आपने उनमें क्या अलग देखा उनके कपड़ों में, वो आपको देखना है। किस आधार पर? उनके कलर, कपड़ों के कलर, उन्होंने कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं। यूजिंग अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। ये भी उनके जो वो व्यवसाय करते हैं उसके ऊपर भी कई बार उनके यूनिफॉर्म डिपेंड करते हैं। वैरायटी इन क्लोथिंग। अब अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। कौन से अलग अलग प्रकार, वो पढ़ने हैं। Since our country is so large, we find that there is variety in people's dress according to the region. हमारी भारत में कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे प्रकार के लोग रहते हैं और जिन जिन भागों में वो रहते हैं वहाँ के अलग अलग कपड़े हैं। Men are seen wearing धोती, पजामा, लुंगी एंड ट्राउजर्स। आदमी लोग क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, लुंगी और कहीं पे पैंट, ट्राउजर पहनते हैं। They also wear caps, hats and other headgear such as mundas, फेटा एंड पगड़ी। कहीं कहीं पे तो सिर में भी अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, जैसे कैप हुआ, हैट हुआ, है ना, मुंडेज हुआ या फेटा हुआ, पगड़ी हुआ, ये सब क्या है, सिर में पहनने के अलग अलग कपड़े हैं। राइट, women and girls wear saris, सलवार कमीज, फ्रॉक्स as well as shirts and trousers। औरतें साड़ी पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, फ्रॉक पहनती है और कहीं कहीं तो शर्ट और पैंट भी पहनती है। पीपल ड्रेस अप फॉर फेस्टिवल्स एंड इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। नए नए कपड़े लेकर लोग पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं जब कुछ अच्छा धार्मिक उनका फेस्टिवल हो, त्यौहार हो तब। सम पीपल वेयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। कुछ लोग तो उनके पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। दे वेयर ब्राइट क्लोथ्स वुवन विद गोल्डन थ्रेड। कुछ तो सोने के धागे से बने हुए भी कपड़े पहनते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट पीपल वेयर क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट कलर, स्टाइल्स एंड डिज़ाइन।
अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए लोग आपने देखे होंगे। 10 देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन क्लोथिंग। इस पर से क्या पता चलता है कि कपड़े के पहनावे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। Mainly the weather decides what we wear, but taste, convenience and occupation also play a part. ज़्यादातर तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो वातावरण है उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या कंफर्टेबल है, किस में हमें क्या पहनना अच्छा लगता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिमिलरली वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ वेराइटी इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब पारंपरिक वेशभूषा है। ये देखो महाराष्ट्रियन लेडी ने क्या पहना है, इन्होंने नौवारी साड़ी है ना, ये एक क्रिश्चियन लेडी है, इसने फ्रॉक पहना है, ये एक पंजाबी लेडी है, इसने सलवार कमीज पहना है ना। तो ये क्या हुए अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, पारंपरिक वेशभूषा इसको कहा जाता है। यू वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल, स्कूल में जाने के लिए आप यूनिफॉर्म पहनते हो। Since all students wear the same uniform, you look the same in school. अगर आप सब सेम स्कूल में सब स्टूडेंट टीचर्स के लिए एक जैसे होते हैं, इसलिए सबको क्या दिया जाता है, सेम यूनिफॉर्म। यू गेट डिफरेंट आइडेंटिटी, लेकिन आपका आइडेंटिटी कार्ड कैसा होता है, अलग अलग होता है। आपकी आइडेंटिटी खुद की, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है। सिमिलरली पीपल ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म्स, फाइंड आउट मोर अबाउट सच ऑक्यूपेशंस। इसी प्रकार जो जो व्यवसाय लोग करते हैं उस प्रकार के वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। अभी यहाँ पे हु एम आई वाला सेक्शन है, मतलब आपको पहेलियाँ पूछिए, उनके उत्तर आपको बताना है। आई वेयर अ वाइट कोट एंड एग्जामिन पेशेंट्स। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो वाइट कलर का कोट पहनता हूँ और मैं पेशेंट को देखता हूँ। तो ये कौन होता है, डॉक्टर। वाइट कलर का कोट कौन पहनता है, डॉक्टर। ये देखो यहाँ पे आई वेयर ब्लू क्लोथ्स एंड पुट आउट फायर्स। मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनता हूँ और आग को बुझाता हूँ। ये कौन है, फायरमैन, अग्निशमन दल का सोल्जर, फायरमैन। यू ऑलवेज सी मी इन खाकी क्लोथ्स, आई गो वेर एवर देयर इज अ फाइट। आपने मुझे हमेशा खाकी कलर के क्लोथ्स में कपड़ों में देखा होगा और मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ पे झगड़े होते हैं। तो ये कौन है खाकी कलर में, पुलिस अंकल, सो पुलिसमैन। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और पेशेंट्स की केयर करती हूँ, संभालती हूँ। तो वो कौन होती है, नर्स, राइट। आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। मैं मेरे कंट्री को, मैं मेरे देश को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता हूँ। कौन हमारी निगरानी करता है, सोल्जर, है ना। तो ये हुए सारे पहेलियों के उत्तर। यूज योर ब्रेन पावर। कमल हैज टू वॉक टू हर अंकल्स हाउस but it is raining heavily. What will she have to do to reach her uncle's house without getting wet? कमल को अपने अंकल के यहाँ जाना है, लेकिन बहुत जोर की बारिश आ रही है। अब उसने क्या करना चाहिए कि वो अंकल के घर तो पहुँच जाए लेकिन गीली भी ना हो। वो रेनकोट पहन ले या फिर छाता ले ले। Jacob has worn woolen clothes but he is feeling very hot. What kind of clothes should he wear? जैकब को बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि उसने क्या पहना है, गर्मी के कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहने हैं, गर्म कपड़े पहने हैं। तो अब उसने क्या करना चाहिए, उसने वो कपड़े निकाल लेने चाहिए, गर्म कपड़े उसने उतार देने चाहिए, तो उसको गर्मी नहीं होगी। व्हाट्स द सोल्यूशन, अब पूछा है आपको, इसका उत्तर क्या हो सकता है। मंजीत एंड सानिया गोइंग ऑन अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन। मंजीत और सानिया एक हिल स्टेशन पर, यानी एक पहाड़ के ठिकान पर घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पर। Which of these items shown below do you think they should take with them? आपको बताना है इनमें से कौन से कपड़े उन्होंने लेकर जाना चाहिए साथ में। Put a tick in the box below the ones you have chosen. आप कौन से कपड़े चूज करते थे उसके वहाँ पे आपने टिक करना है। शर्ट लेकर जाना चाहिए, इट इज़ अ हिल स्टेशन, राइट। उसने स्वेटर लेके जाना चाहिए
यस, उसने स्वेटर लेके जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे टिक मार्क। ओके, बाद में है ये कैप लेके जानी चाहिए, यस टिक मार्क। हैंड ग्लोव्स लेकर जाने चाहिए, यस ठंड हो सकती है जोरों की। कोट लेके जाना चाहिए, यस टिक मार्क। मफलर, यस। कैप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चप्पलों की भी ज़रूरत नहीं है। पैंट शर्ट तो हम पहन कर ही जाने वाले हैं, है ना, पैंट शर्ट तो वो पहन कर ही जाएंगे, राइट। छोटे कपड़े नहीं पहनने क्योंकि ठंड होगी, वहाँ पे जैकेट लग सकता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ जैकेट है तो बारिश का नहीं है वहाँ पे सीजन, वहाँ पे ठंड होगी। और स्पोर्ट्स शूज तो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ओके, तो इस प्रकार चीज़ें लग सकती है। डू यू नो द क्लोथ्स वोर्न बाय सोल्जर्स मैच द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जो हमारे सोल्जर होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर वो जहाँ पर उनकी पोस्टिंग, जहाँ पर वो होते हैं तैनात, वहाँ के वातावरण से घुल मिल जाते हैं, सेम होते हैं। हाँ, दिस इज डन सो दैट द एनिमी सोल्जर कैन नॉट स्पॉट देम इजिली। ये ऐसा क्यों होता है? ताकि जो हमारा दुश्मन होता है वो उनको पहचान नहीं पाए कि ये हमारा सोल्जर, ये हमारा सैनिक है। फॉर एग्जाम्पल दे यूज खाकी क्लोथ्स इन डेजर्ट्स। जैसे कि खाकी अगर वो डेजर्ट में है, हाँ, तो वहाँ पे रेत में है तो वो खाकी कलर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि वो खाकी कौन सा इंसान और कौन सी रेत पहचान में नहीं आएगा। ग्रीन क्लोथ्स इन जंगल्स, अगर वो जंगल में है हमारा सोल्जर, तो वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है। तो क्या होता है, पत्तियों की वजह से, हरे कपड़ों की वजह से पहचान में ही नहीं आता है कि कौन सा इंसान है और कौन सा झाड़ है। एंड वाइट क्लोथ्स इन स्नोवी एरियाज लाइक हिमालयाज। और हिमालय जो रीजन है वहाँ पर बहुत सारा स्नो होता है, बहुत सारी बर्फ़ होती है। बर्फ़ कौन से कलर का होता है? सफ़ेद। इसलिए वो वहाँ पे कौन से कपड़े पहनते हैं सोल्जर्स? वाइट कपड़े। व्हाट वी हैव लर्नड, ऐसा क्यों करते हैं वो सोल्जर? ताकि वो वातावरण में घुल मिल जाए, हमारे दुश्मन को पता न चले कि ये हमारे सैनिक है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। What we have learned, अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़े? As the season changes, we have to make changes in the way we dress. जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है, हमें भी अपने अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। Variety in clothing is due to the taste, occupation and tradition. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी उस प्रकार की पसंद होती है, हमारा व्यवसाय होता है, व्यवसाय हो सकता है, या फिर वो परंपरा होती है। इस पर हमारे सारे कपड़ों का डिपेंड होता है कौन से कपड़े हम पहने। ओके, तो ये हुआ हमारा लेसन ख़त्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की भी आपको मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।